देखिए क्वेश्चन बताएंगे 4, ठीक है। तो 4 जो क्वेश्चन नंबर है इसे देख लीजिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन पहले है क्या समझा दे रहे हैं आपको हम। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर लिखिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए, ठीक नहीं। अगर एपी है सर्वांतर लिखना है और ज्ञान निकालना है, 3 पद हमें और लिखना है, ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कॉलम 2 है और क्या है 4 है और क्या है 8 है और क्या है 16 है, ठीक नहीं है। बस में आया। तो पहला क्वेश्चन यही है, चौथा का पहला ये है ना। तो पहले एपी है नहीं, ठीक है ना। तो अगर एपी है तो इसे क्लियर करिए। तब एपी डी पहले निकाल लीजिए। डी अगर डी आपका समान आ रहा है समझिए एपी है, अगर डी समान नहीं रहता समझिए एपी नहीं है। तो क्या होगा, डी का फॉर्मूला कहता है A2 - 7। मैं दूसरे पद से पहले पद माइनस कर दीजिए, कितना 4 माइनस कितना हुआ यहाँ 2, कितना होएगा 2, ठीक है ना। तो ये 2 आ गया। और तरीका है डी बराबर क्या हुआ, A3 में क्या होता है A2 होता है कि नहीं है। तो A3 कितना 8 कितना हुआ -4 कितना हुआ 4, ठीक है ना। तो पहले बात तो यहाँ पर सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पहले एपी नहीं है, ठीक है ना। क्या है, अतः सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, समान क्या है नहीं है, इसलिए यहाँ एपी नहीं है, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। बस समझा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, यदि यहाँ 2 5/2 दिया है, 3 दिया है, 7/2 दिया है और क्या दिया एंड सो ऑन, ठीक नहीं है। देखिए आपको पहले डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे, पहले मतलब एपी है कि नहीं। तो डी एपी की चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, डी आपको निकालना ही होगा, ठीक है ना। अगर मतलब चयन से क्रम से अगर आ रहा है तो समझिए क्या है एपी है, ठीक है ना। तो A2 माइनस क्या होता है A1, A2 माइनस A1। A2 बोल के 5/2 हुआ कि नहीं है, A1 बोल के 2, ठीक है। तो कितना हुआ 2 दूनी 4 हुआ, 5 - 4 हुआ बटे कितना हुआ 2 हुआ, कितना हुआ 1/2, ठीक नहीं है। ये डी की वैल्यू हो गई। और डी की वैल्यू और निकालिए किसकी तरह से, A3 - A2 से, A3 - A2 से। A3 3 माइनस कितना हुआ 5/2, 2 3 6 माइनस कितना 5 हुआ बटे कितना हुआ 2, 6 में 5 कितना 1/2 है कि नहीं है। बस में आया। तो और भी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या हुआ A3 में क्या हुआ A2 होता है, तो A3 में A2 होता है, इसे हम तो कहेंगे A4 में A2 कर दीजिए। A4 में क्या हुआ A3, A4 कितना दिया है 7/2 3, ठीक है नहीं है। 2 3 6 और 7 - 6 कितना हुआ बटे 2, 1/2 है कि नहीं है। तो पहले बात इसका जो सर्वांतर है, सर्वांतर समान है, क्या है समान है। तो पहले यहाँ एपी है, ठीक है ना। पहले क्या है यहाँ एपी है, क्या है अतः क्या है, अतः सर्वांतर क्या है, सर्वांतर समान है, इसलिए है एपी, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी है। तो क्या निकालना, हमें 4 पद निकालना है। 4 पद से लिखेंगे भाई, 3 पद लिखना, ठीक है ना। और 3 पद लिखना। तो क्या 5 4 पद दिया है, 5वां पद हम चाहिए। ए फिर कितना होता है A+4D। तो ए वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है और 4, और डी वैल्यू कितना दिया है 5/2, डी वैल्यू कितना दिया 1/2, कितना दिया 1/2, 2 दूनी 4 और 2 +2 कितना +2, ठीक है ना। और 2 का 2, ठीक है ना, कितना हुआ 4, ठीक है। आसान नहीं है, नहीं समझ तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो छठा पद क्या होगा, A6 क्या होता है A+5D। एक वैल्यू कितना दिया है, वही कितना दिया है, एक वैल्यू तो वही होगा, तो 2 रख दीजिए यहीं पर। 2 + 5 × 1/2, 5 का 5, 2 दूनी 4 ना, 5 का 5 हुआ, 2 प्लस कितना 1/2 हुआ, ठीक है ना। 5 कितना हो गया 5, कितना हुआ 5, 2 दूनी 4, 9/2 कितना हुआ 5 4 9 हुआ तो 9/2 ही होगा ना। बस समझा।
तो ये क्या हुआ, ये पाँचवां पद होगा, छठवां पद होगा, ठीक नहीं है। सातवां पद क्या होगा, हमें पद और निकालना है। तो ये सातवां पद देख लीजिए यहाँ पर, सातवां पद क्या होगा, A7 कितना होगा, A+6D, ठीक नहीं है। तो A+6D क्या होगा, ए कितना दिया था, ए दिया था 2, ये तो क्लियर पता है, और 6 और डी प्लस बड़ा 2 दिया, ठीक है ना। 2 3 6 और 2 + 3 का 3, कितना हुआ, 5, कितना हुआ 5, ठीक है। तो ये आपका निकल गया 3 पद, और भी 3 पद निकल गया ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तीसरा